हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारिएट वंस अगेन। तो फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, बिकॉज काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मेरे को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या अब हम एएनएम और जीएनएम के प्रिपरेशन बैच में जो उत्तराखंड का सिलेबस जिसमें कंप्लीट हम करेंगे, तो क्या हम लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज क्या था कि जो पहला बैच हमारा स्टार्ट हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका था। उसके बाद काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्या हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था जो प्रीवियस बैच हमारा हमारा स्टार्ट हुआ था कि जो उसमें रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट डेट बता दी गई थी उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर अब सेकेंड बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड और उत्तराखंड एएनएम और जीएनएम का। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। और ये शायद आखिरी बैच होगा अब इस साल का। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो अपनी तैयारी करना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अपनी लेना चाहता है, तो वो इस बैच में एनरोल कर सकता है। तो इसकी सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, और डेमो अगर आपको देखना है, डेमो वीडियोस देखनी, लेक्चर्स देखने की, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो उन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो एक चीज आप ये समझ लो कि भाई अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो पाता है ना, बीएससी नर्सिंग का क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, 11th और 12th का पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो अगर आप ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन वगैरह कर चुके हो और आपका एडमिशन नहीं हो रहा किसी सरकारी कॉलेज में, तो आप जीएनएम की तैयारी करके जीएनएम कोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जीएनएम 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है नर्सिंग के फील्ड में। बट यहाँ पर यह है कि आप जीएनएम के बाद भी एक नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जीएनएम वाले कैंडिडेट्स अगर 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो फिर उनकी जो 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लस उनका जो जीएनएम कोर्स है वो एकदम इक्वल हो जाता है किसके, बीएससी नर्सिंग के। तो आप अगर नॉर्सेट की एलिजिबिलिटी देखो, यानी जो कि एम्स का नॉर्सेट होता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, या बाकी आप किसी भी अदर हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे, तो जहां पर भी नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है वहां पर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ जीएनएम वालों को भी एलिजिबल माना जाता है। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग नहीं मिल पा रहा है तो जीएनएम का सिलेबस तैयार करके जीएनएम की गवर्नमेंट सीट बुक कर लो, जीएनएम कर लोगे तो भी आपके पास नर्सिंग ऑफिसर बनने का पूरा अच्छा से मौका रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसी के कोर्स को प्रिपेयर करने के लिए जो है मैंने यहाँ पर आपका जो उत्तराखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 का 2.0 बैच जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसकी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। पहले इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन आपका कब तक रहेगा। तो आज जो है 11 फरवरी है। ठीक है। और आज से ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 16 फरवरी जो है वो उसकी लास्ट डेट रहेगी। तो सिर्फ हम 6 दिन के लिए इस रजिस्ट्रेशन को ओपन कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पहले रह गए थे जिनको पता नहीं चल पाया था कि सरकारी हट यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है एक पेड बैच जो है वो ऑलरेडी लॉन्च किया गया था। तो जब तक उन्होंने वो वीडियो देखी थी तब तक जो है लास्ट डेट ओवर हो गई थी, उसके बाद मैंने किसी को भी रजिस्टर करने का मौका नहीं दिया। बिकॉज क्या होता है कि जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट दे दी उसके बाद जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में किसी कैंडिडेट को एनरोल करवाने का कोई फायदा नहीं है। भले ही मैं रिकॉर्डिंग्स आपको सारी प्रोवाइड करता हूँ, वो आप देख सकते हो, बट मुझे बिलीव नहीं होता, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि भाई कोई भी बच्चा बीच में आके एनरोल करेगा तो वो सारी चीज़ें कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं जो है जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है उसके बाद कोई भी एनरोल नहीं कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर बैच की डेट्स मैंने आपको बता दी। 11 फरवरी आज से आज का आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, और 16 फरवरी 2025 ये इसकी लास्ट डेट है। और जहां तक है 2025 की अगर आपको तैयारी करनी है तो ये लास्ट बैच होगा जिसमें आप एनरोल करके अपनी तैयारी को कर सकते हो। इसके बाद शायद ही कोई बैच आएगा। ठीक है। तो ये है कि भाई आखिरी मौका है आपके पास, अगर आप एनरोल करना चाहते हो, आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो। ऑलरेडी जो पहला बैच हमारा चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, काफ़ी बच्चे उसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो अभी ये बैच दोबारा स्टार्ट इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। और ये है कि भाई जितनी जल्दी आप अपनी तैयारी को शुरू करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी आपकी होगी और उतनी जल्दी ही आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास के कुछ फीचर्स बता देता हूँ कि क्लास हमारी कैसे होती है। तो देखो, क्लास आपको जूम ऐप पर होती है। आपने कोविड में अपनी स्कूल वगैरह की क्लासेस जूम ऐप या गूगल मीट पर ली होंगी, तो जूम पर क्लासेस रहती हैं। ठीक है। क्लासेस कैसे होती हैं, उसकी जो डेमो वीडियोस हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको 3-4 डेमो वीडियोस दे दूंगा, एक साइंस की दे दूंगा, एक मैथ्स की दे दूंगा, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो वो आप एक बार देख लेना। और वो मैं आपको करंट बैच की दूंगा, यानी कि जो अभी हमारा अभी का बैच जो चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग्स ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है।
तो ये है, यहाँ पर क्लासेस आपकी जूम पे रहेंगी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफर्टेबल रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत आ रही है या हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आ रही है। मैं दोनों को साथ में ही मैनेज करके चलता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन का तरीका रहता है वो प्योर हिंदी में रहता है। बट ये है कि जो हमारा कंटेंट रहता है या जो चीज़ें हम लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो आपको इंग्लिश में देखने को मिल सकती है, बट एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में रहता है। तो किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत आई नहीं है। और जो पिछले साल बैच हुआ था उसमें से भी काफी सारे टॉपर्स जीएनएम के निकले हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई, जबकि वो भी हिंदी मीडियम से ही थे, ठीक है। तो उसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी टॉप किया और हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने भी टॉप किया, ठीक है। तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में अगर आपकी क्लास कोई मिस हो जाती है स्पेसिफिक रीजन की वजह से, कि आप बीमार हो या आपके बहुत ही करीबी कोई रिलेटिव का कोई फंक्शन है, तो 1 या 2 दिन की अगर आपकी छुट्टी हो गई, आप क्लास नहीं ले पाई लाइव, तो आपको रिकॉर्डिंग सारी मिलेंगी। जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आप और समझ लेना कि इस बैच में आप एनरोल तभी करें जब आप रेगुलर क्लास में आ सकते हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट ऐसा करता है कि भाई 4 दिन क्लास आया, 4 दिन क्लास नहीं आ रहा, और इरेगुलर बिहेवियर मुझे किसी का भी दिखता है, तो मैं उसको बैच से रिमूव कर देता हूं। तो अगर आप पंचुअल हो सकते हो, बैच की सारी क्लासेस देख सकते हो, ऑन टाइम आप क्लास में आ सकते हो, सारी जितना भी आपको होमवर्क दिया जाता है, जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं, अगर वो आप कर सकते हो तभी आप इस बैच में एनरोल करना। अदरवाइज कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मुझे फालतू बैच नहीं चाहिए। मुझे खाली भीड़ नहीं भरनी है, मुझे सिर्फ ऐसे बच्चे चाहिए कि भाई जो पढ़ना चाहते हैं, सिंसियर होके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है कि भाई अगर आप थोड़ा सा भी इरेगुलर रहोगे, आप मुझे बिना बताए इन्फॉर्म इन्फॉर्म आप नहीं कर रहे और आप क्लास छोड़ रहे हो, ठीक है, कभी कुछ ना कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आप मेरे को बाद में मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हो। या आपकी तबीयत खराब है तो आप मुझे कॉल करके आप मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजन चलेंगे। बट ये है कि भाई 3-4 दिन आप क्लास आते हो, फिर 1-2 दिन गायब हो जाते हो, फिर 2-3 दिन आते हो, फिर 1-2 दिन गायब हो जाते हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपके लिए बैच बिल्कुल भी नहीं बना है। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। बाकी देखो, मैं नहीं चाहता कि फालतू की भीड़ इकट्ठी करूँ मैं यहाँ पे और बाकियों का भी लॉस हो आपकी वजह से, ठीक है। और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सारी चीजें मैं आपको बीच बीच में करवाता रहता हूँ। तो जो जो टॉपिक्स, जो जो सब्जेक्ट हमारे चलते रहते हैं, उसी बीच में जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके 50 एमसीक्यूज मैं भेज देता हूँ। तो एमसीक्यू की पीडीएफ भेज देता हूँ, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो उनको डाउट्स होते हैं और जो उनके आंसर्स होते हैं वो हम क्लास में लाइव डिस्कस करते हैं। तो देखो, जूम पर क्लास लेने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओ। क्योंकि देखो, ऐप वगैरह का ये झंझट मेरी समझ तो आता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ये चीजें देख ली हैं कि ऐप में लोग बैचेस करवाते हैं, ऐप में लोग पढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि भाई मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, बट आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आपके जो डाउट्स हैं वो आप मेरे से नहीं पूछ सकते। ये सब चीजें आपको वहां पर नहीं मिलने वाली, ठीक है। और जूम पर क्या होता है कि भाई क्लास के बीच में आपको कोई भी डाउट हो आप तुरंत मेरे से पूछ सकते हो, और बीच बीच में मैं भी आपको क्लास के बीच में पूछते रहता हूँ कि क्या आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये नहीं आ गई। तो आप जब वो डेमो वीडियोस देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी इंटरेक्टिव क्लासेस हमारी रहती हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह ये सब मैं आपको करवाता रहता हूँ, पीवाईक्यूज मैं आपको करवाता रहता हूँ। और पूरा कोर्स हम करेंगे तो जीएनएम का जो भी पूरा सिलेबस है, एएनएम का जो भी पूरा सिलेबस है, एएनएम जीएनएम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस एक सब्जेक्ट का डिफरेंस रहता है। एएनएम में शायद इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी एएनएम जीएनएम का सिलेबस दोनों का बराबर है, ठीक है, सेम है। और फुल कोर्स रहेगा। और मैं आपको ये गारंटीड सिलेक्शन की, मतलब आपको सिलेक्शन जो है, ये इसकी गारंटी मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो तरीके से, कंटिन्यूस रिवीजन करते हो, टाइम पर क्लासेस लेते हो, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, और आप रिवीजन अच्छे से करते हो, और जो टेस्ट आपको जब जिस दिन करवाया जा रहा है उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, पढ़ाई करके आते हो, तो मैं आपको ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप भी 2025 में एक गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, एएनएम या फिर जेएनएम, जिस कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं। तो देखो, एएनएम करो, जेएनएम करो, कोई अलग अलग चार्जेस नहीं है, आप दोनों के लिए एक ही साथ पढ़ोगे। आपको जीएनएम का एग्जाम देना, आप जीएनएम का दो, आपको एएनएम का देना, आप एएनएम का दो, आपको दोनों एग्जाम देने हैं तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये आपका 6 डेज के लिए मैंने ये दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन करा है, और इसमें आपको 50% ऑफ का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो प्राइस है वो 3199 रुपीज है, लगभग 3200 रुपए के आसपास है। तो 50% ऑफ डिस्काउंट होने के बाद आपको यहाँ पर ये 1599, यानी कि लगभग लगभग 1600 रुपए का आपको ये बैच मिलेगा। और ये वन टाइम पेमेंट है, यानी कि इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं फीस देख के कि क्या ये पर मंथ हमको फीस जमा करनी होगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन जब आप एनरोल हो जाओगे,
तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक जो भी चलेगा, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो टेस्ट हो, वो सब आपके कंटिन्यूस चलते रहेंगे। आपको उसके बाद कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता। तो ये वन टाइम चार्ज है, इसी में आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा और मैं ही आपको कोर्स करवाऊंगा, ठीक है। तो लाइक अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। आप डेमो लेक्चर्स देख लेना। आपको किसी से भी पूछना है, आप चाहे ग्रुप में पूछो, किसी से भी पूछो। अगर किसी से भी कुछ नेगेटिव फीडबैक मिलता है या आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे को एनरोल नहीं करना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है अपने तरफ से भी पढ़ाई कर सकते हो। मैंने आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। बट ये है कि भाई अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो एंड ट्रस्ट करते हो मेरे ऊपर, तो डेमो वीडियोस वगैरह सब कुछ अपने आप एक बार देख लेना। जब आपको पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाए तभी आप इस बैच में एनरोल करना, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स रहेगा और रजिस्ट्रेशन की डेट्स मैंने बता दी, क्या क्या फीचर्स रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस होती है। टाइमिंग में एक बार और बता देता हूँ कि टाइमिंग हमारी क्लास का क्या रहता है। तो टाइमिंग ऐसा रहता है कि सुबह हमारी एक क्लास रहती है जो कि लगभग 40 मिनट्स की होती है, और इसका जो टाइम रहता है वो लगभग लगभग 7 से 7:40 के आसपास के रहता है, ठीक है। तो 7 से 7:40 के आसपास सुबह आपकी क्लास हो जाती है, और शाम को जो क्लास होती है वो हमारी 6:30 से होती है। तो 6:30 से लेके 8 बजे तक ये लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहती है जो कि शाम को होती है। तो ये दो टाइम पर क्लासेस रहती हैं। अब ये टाइम इसलिए रखे गए हैं ताकि दिन में अगर आप मान लो कॉलेज जाते हो, दिन में आप कुछ जॉब करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो वो आप कर सकते हो। वो चीज़ आपकी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि कहीं पर भी आपको कॉलेज जाना है, जॉब जाना है, तो सबका टाइम लगभग लगभग 8:30 9 बजे से लेके शाम को 4:30 5 बजे तक ही रहता है। तो उससे पहले भी हमने एक क्लास रखी है, उसके बाद एक क्लास रखी है। तो जो बच्चे बिल्कुल फ्री हैं वो दिन में अपना रिवीजन करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। उनके पास ज्यादा एडवांटेज है। जो लोग जॉब करते हैं तो उनको भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये टाइमिंग की बात हो गई। आई होप ये समझ आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि आपको जो इसका रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की है जो है मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको यहाँ पर कैसे करना होगा। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही डेमो वीडियोस का तो लिंक देने ही वाला हूं, और साथ में क्या होगा कि वहां पर आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक मिलेगा। सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक करके लिखा होगा, उसके आगे एक लिंक होगा जो कि एक गूगल फॉर्म होगा। तो वो गूगल फॉर्म में आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1599 है। और ये जो है सिर्फ 16 फरवरी तक ही है। और इसके बाद मान लो कि 1 या 2 दिन अगर रजिस्ट्रेशन बढ़ा, बहुत ज्यादा अगर डिमांड आती है, तो फिर फीस आपकी 3199 रुपीज हो सकती है, ठीक है। तो 3199 रुपये हो सकती है फीस, इसीलिए 50% ऑफ का जो डिस्काउंट है वो आप तभी तक ले सकते हो, 16 फरवरी तक, ठीक है। उससे पहले पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो डिस्काउंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जब वो गूगल फॉर्म के लिंक पर आप क्लिक करोगे, जो आपको रजिस्ट्रे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, तो आपके सामने फोन पर ही ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कोई कंप्यूटर या साइबर कैफे की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे अपने फोन से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखकर आ जाएगा उत्तराखंड एएनएम एंड जीएनएम प्रिपरेशन बैच 2025। नीचे लिखा होगा कि इस फॉर्म को आप फिल कर लें, और आपको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा, क्योंकि गूगल फॉर्म जो है वो आपका तभी ओपन होगा जब आप अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे, क्योंकि जिस ईमेल से आप लॉगिन करोगे वो ईमेल आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी कि भाई इस कैंडिडेट ने इस ईमेल आईडी के थ्रू ये फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। तो जब आप लॉगिन कर लोगे तो ये आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा है कि भाई आप जो है अपनी जो फीस है, ठीक है, वो अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू देना चाहते हो, मतलब यूपीआई आईडी आप डालकर अगर देना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी दिख जाएगी, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपको यूपीआई आईडी यहाँ पर दिख रही होगी, शिखर792 @OKAccess। या तो आप इस पर आप दे सकते हो, ठीक है, इस पर आप अपनी पेमेंट कर सकते हो ये वाली यूपीआई आईडी पर। या फिर आपके सामने ये वाला आपको एक क्यूआर कोड दिख जाएगा। तो ये क्यूआर कोड जब आप स्कैन करोगे तो शिखर सक्सेना करके नाम आ जाएगा, ये मेरा ही नाम है। तो ये जब नाम आ जाएगा इस पे आप 1599 रुपीज की पेमेंट कर दोगे। अब पेमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, बाकी आगे की डिटेल्स को फिल करोगे। जैसे आपका अपना पूरा नाम, फुल नेम हो गया, फादर्स नेम आपके पिताजी का नाम, ठीक है। उसके बाद कोर्स अप्लाइंग फॉर, किसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो, एएनएम के लिए करना चाहते हो, जीएनएम के लिए करना चाहते हो, एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए करना चाहते हो। सभी की जो फीस है वो बराबर है, चाहे आप एएनएम के लिए करो चाहे जीएनएम के लिए करो, या फिर आप दोनों के लिए करो, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दोबारा डालना है, ठीक है। तो इसी ईमेल पर आपको इसी ईमेल पर जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक जो है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर इसी ईमेल आईडी पर आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो ये ईमेल आईडी आप बिल्कुल सही सही डालें,
ठीक है, क्योंकि उसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप ग्रुप में आ जाओगे, एंड ग्रुप में आने के बाद ही फिर आपको क्लासेस वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, जो कि चल रहा हो। अब कुछ लोग क्या कर देते भाई, एक बार अभी ऐसा केस हुआ था कुछ टाइम पहले कि एक ने अपना ऐसा मोबाइल नंबर डाला जिसके पास इनकमिंग बंद थी। अब भाई अगर मुझे कांटेक्ट करके कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर मान लो आपने अपना ईमेल नहीं चेक करा, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, तो आपका मोबाइल नंबर मैं ट्राई करूंगा। अब मोबाइल नंबर भी अगर आपकी इनकमिंग बंद है तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर ऐसा आप दें जो आपका एक्टिव हो। उसके बाद ये पूछा गया कि ईयर इन विच यू कंप्लीटेड योर क्लास 12, यानी कि आपने अपनी 12वीं जो है वो कौन से साल में करी है, तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे। ट्वेल्थ का आपका स्ट्रीम कौन सा था, आप साइंस स्ट्रीम से थे, आप कॉमर्स से थे, आप आर्ट्स से थे, जिससे भी होगे तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पर रहते हो उस जगह का नाम डाल दोगे, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर एक कंफर्मेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने अपनी पेमेंट क्यूआर कोड के थ्रू या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू कर दी है, तो आप इसमें यस ही करोगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म जो सबमिट नहीं होगा। तो पेमेंट करने के बाद ही आप इस फॉर्म को पूरा फिलअप करोगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि बैंक अकाउंट होल्डर नेम थ्रू विच पेमेंट इज डन, तो जिसके खाते से पेमेंट किया गया है उसके खाते, मतलब जिसका भी खाता है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपका खाता है, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपने अपने अकाउंट से पेमेंट करी तो आप अपना नाम यहाँ डाल दोगे। आपने अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के किसी के नाम से पेमेंट करा है, उनके अकाउंट से करा है, तो उनका नाम यहाँ आ जाएगा, ताकि मैं उसको वेरीफाई कर लूँ कि जो आपका पेमेंट आया है वो इसी नाम से आया है और आपने ही किया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट करने के बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ, तो आपको अपना एक सेल्फी फोटोग्राफ या फिर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो भी कुछ है, तो आप अपना एक फोटो यहाँ पर और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अपना जो है सेल्फी वगैरह ले सकते हो या कोई भी नॉर्मल फोटो आप यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद जो है नीचे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, और सबमिट करने के बाद जो है आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है आपके जीमेल आईडी पर, या जो भी आपका ईमेल आईडी है उस पर आपको लिंक रिसीव हो जाएगा, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप में ऑफिशियली ऐड कर दिए जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। बाकी फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है, ठीक है, अगर आपके कुछ सवाल रहते हैं कि बैच में ये चीज कैसी होगी, वो चीज कैसी होगी, तो मैं आपको अपनी टेलीग्राम आईडी यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। इस पर आप डायरेक्टली मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो SHIKHER शिखर अंडरस्कोर, ठीक है, ये अंडरस्कोर है, फिर 297, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। इस टेलीग्राम आईडी पर आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो, एंड मैसेज करके जो भी आपके डाउट्स हैं बैच के रिगार्डिंग, चाहे आपके टाइम को लेकर डाउट हो या किसी चीज को लेकर डाउट हो, तो वो आप मेरे से यहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हो अपने सवाल, और तभी आप अपने बैच में एनरोल करना, ठीक है। तो डेमो वीडियोस के बारे में मैंने बता दिया, कमेंट सेक्शन में लिंक है, रजिस्ट्रेशन का लिंक भी कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी डाउट्स के लिए मैंने आपको अपनी टेलीग्राम आईडी दे दी है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, इन केस फ्यूचर में कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी जब एएनएम जेएनएम के रिगार्डिंग, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।